आती है, आग उसके कपड़ों पे और जिस्म पे लगी होती है, वो वापस बच्चों को बचाने के लिए भागती है और एक बच्चे को वो बाहिफाजत बचा लेती है, खुद आग में जल रही है। भी वायरल है कल से सोशल मीडिया पर कि औरत भाग के आती है, अंदर चली जाती है, किसी को समझ नहीं आ रही होती इसकी कि असल ये मामला क्या है। तो वो झुलस जाती है, आदमी जो होता है वो भी झुलसा है, एक बेटा मौके पे डेथ हो जाती है और फौरी तौर पर मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, 1122 को कॉल की जाती है और फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो उधर आती हैं, डीपीओ साहब आए हैं, डीसी साहब आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी, आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। उकारा के अंदर एक दिलखराश वाकया पेश आता है। एक औरत जो गली के अंदर सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको आग लगी होती है, झुलसी हुई होती है, बाहर निकलती है, फिर अंदर चली जाती है और एक लड़का बाहर आता है। ये सारा सीन क्या, सिनेरियो क्या हुआ, क्या था, मेरे साथ उमर फरूक मौजूद है, ये इस पे रोशनी डालेंगे। उमर फरूक बताइएगा क्या मामला पेश है। ये वाकया हुआ जिला उकाड़ा सिटी में गली नंबर 4 सिरकी मल्ला में। एक उमर अकरम नाम लड़का था, उसके 2 बेटे थे। होता यूं है कि 3 भाई हैं, एक सुलेमान अकरम है, एक उसका भाई है वकास अकरम। उनका जायदाद की बाबत कोई तनाज़ा चल रहा था। जो उमर अकरम था वो बड़ा भाई था। होता यूं है कि वालदा उनकी हयात है, वालदा जो है वो सबसे छोटे बेटे जो है जो उसकी हमदर्द होती है। अमूमन होता है जो लड़का बड़े आदमी की शादी हो जाती है, उसको साथ जो वालदैन होते हैं वो समझते हैं कि ये अपनी बेगम को हो गया या ससुराल वालों को हो गया। इस तरह के तनाज़ात हमारे छोटे लाडले बन जाते हैं, हमारे माशरे में चल रहे हैं। वो उसको टार्चर करना शुरू कर देते हैं। जायदाद को सेल होती है, उसके वो अकेला भाई सेल करता है, उसको उनका वो फटा चल रहा होता है। माँ जो होती है वो दोनों छोटे बच्चों का साइड लेती है। ये दिल बर्दाश्ता होता है। ये 5/9/2025 को क्या करता है कि सुबह 5 बजे अपनी फेसबुक आईडी पे स्टेटस लगाता है कि मेरी और मेरे बच्चे और मेरी बेगम के मौत के जिम्मेदार जो हैं वो मेरी वालदा और मेरे 2 भाई हैं सगे। अच्छा, स्टेटस लगा देता फेसबुक। जी, वो स्टेटस लगाता है, तकरीबन 5 बजे वो लगाता है। 5:30 बजे ये वाकया होता है कि वो पेट्रोल छिड़कता है, सोए होते हैं, बेगम भी सोई होती है और 2 बच्चे भी सोए होते हैं। वो खुद पे भी पेट्रोल फेंक लेता है और अपने दोनों बच्चे पे और अपनी बेगम पे पेट्रोल फेंक के वो आग लगा देता है। होता यूं है कि वो सीसीटीवी में आप देख रहे हैं, वो बाहर जो माँ होती है, बेगम होती है उमर अकरम की, वो बाहर आती है, आग उसके कपड़ों पे और जिस्म पे लगी होती है, वो वापस बच्चों को बचाने के लिए भागती है और एक बच्चे को वो बाहिफाजत बचा लेती है, खुद आग में जल रही है। मगर वो बाहर आती है, चीखों पुकार करने के बाद फौरी अंदर जाती है। एक बच्चा जो आप देख रहे हैं ट्रूथ शेल्टर में, वो उसको वो बाहर निकाल लेती है, खुद वो झुलस जाती है। आदमी जो होता है वो भी झुलसा है, एक बेटा मौके पे डेथ हो जाती है और फौरी तौर पर मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, 1122 को कॉल की जाती है और फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो उधर आती हैं, डीपीओ साहब आए हैं, डीसी साहब आए हैं, सीसीडी के लोग आए हैं और उधर आके जब वो उनको हॉस्पिटल दाखिल करते हैं और जो उमर अकरम है वो बेगम का हस्बैंड और वो वकास अकरम और सुलेमान अकरम का भाई जो है वो बुरी तरह झुलसा होता है और मौके पे उसका बेटा जो उसकी डेथ हो जाती है। बेगम और उन सबको हॉस्पिटल दाखिल कराया जाता है। DHQ हॉस्पिटल में उनको फौरी तौर पर अमदाद के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पर मौके जो उमर अकरम है उसकी डेथ जो है मौके पे हो जाती है और जो उनकी बेगम है वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। डॉक्टरों ने उसको वैसे तो जवाब दिया हुआ है कि ये ज़िंदगी के इसके कुछ घंटे हैं, कुछ लम्हे हैं जो पूरे कर सकते हैं। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ये जो ज्वाइंट फैमिली होती हैं, कंबाइंड फैमिली हैं, उनके मामला चल रहे हैं। कोई अपने आप को खुद मार रहा है कि जो भाई है या वालदा है, कम अज कम वो उनको ख्याल करना चाहिए था। इनका वालिद मौजूद है, याद है? इनका वालिद की डेथ हो गई, वालिद जो है वो फौत हो चुका था, वालदा हयात है। असल में मामला जायदाद का होगा, तनाज़ा बड़ा होगा। इतनी छोटी सी बात पे जो वालदा है वो छोटे बेटे के साथ प्यार मोहब्बत से रहती है, इतनी सी बात पे तो नहीं होगा। इसी तरह ही हुआ यह है कि जब वो जायदाद, कीमती जायदाद का तनाज़ा था, वो वालदा जो है वो 2 बच्चे जो छोटे बेटे थे उनके साथ ही रह रही थी। ये अलग से रह रहे हैं, वो उनका घर अलग है, इनका घर अलग है। तो ये अपने घर में अकेला था, इसकी बेगम थी और बच्चे थे। उधर इसने खुद को आग लगाई है। मगर वो आपको पता है कंबाइंड फैमिली में ये टारगेट किया जाता है, बेगम की तरफ से टारगेट किया जाता है, कुछ सलूक अच्छे नहीं होते। वरना आप देखें इतना बड़ा कदम इस तरह तो नहीं ना उठाता कि अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी बेगम को जो आग लगा के मारते। तो ये वाकया अब क्या कर सकते हैं इस पे। एक किसके खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तक तो ये पुलिस तहकीक कर रही है कि मुकदमा जिस तरह उसने स्टेटस लगाया है ये तो खुदकशी के जिम्मे में ही आ रहा है। अब मुकदमा वालदा पे या भाइयों पे तो बनता नहीं है, क्योंकि
उनका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी बात है, वो दिल बर्दाश्त हो कि उसने किया तो खुद ही है। जी बिल्कुल, खुद ही किया है, खुद कशी का ही मुकदमा दर्ज हुआ है। तो और दोनों की आज जो नमाज जनाजा थी वो अदा कर दी गई है और बेगम जो है वो हॉस्पिटल में है। बहुत शुक्रिया जी उमर फारूक साहब ने हमें मुकम्मल हकायक बताए स्टोरी के। ये एक सनसनीखेज मामला बना हुआ था कि सीसीटीवी वायरल है कल से सोशल मीडिया पर कि औरत भाग के आती है, अंदर चली जाती है, किसी को समझ नहीं आ रही होती इसकी कि असल ये मामला क्या है। हमने कोशिश की इसकी सारी जो डिटेल है वो हासिल की, कलेक्ट की आप लोगों के लिए, ताकि आप तक हम मुकम्मल हकायक और सच पहुंचा सके। तो अगले प्रोग्राम को देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ये हमने चैनल बनाया आपके लिए क्राइम स्टोरी के हवाले से, इसको लाइक फॉलो करें, ये हम छोड़ने वाले नहीं है इंशाल्लाह ता याद। अब हमारा जीना मरना आप लोगों के साथ है, जो भी हुआ होगा वो हमने आपको बताना ही बताना है। तो अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।